सच्चे संत दास कबीर जी के लिखे हुए शब्द। देखो भजन तो आजकल के कवि भी बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, लेकिन ये सच्चे संत की अनुभव सिद्ध वाणी है। ईश्वर प्राप्त संत के लिखे हुए वचन, उनका तजुर्बा। 180 वर्ष की उम्र कैसे बांटी कबीर ने। 10 तो खोया खेल कूद में, 20 गया यौवन की भूल में। अरे 10 तो खोया खेल कूद में, 20 गया यौवन की भूल में। और 40 तक त्रिया संग खेलो, 40 तक त्रिया संग खेलो। 55 हाथ मले, नर चेत गुमानी ये काया न साथ चले। नर चेत गुमानी ये काया न साथ चले। सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई। बुढ़ापे के वृद्धावस्था के लक्षण कबीर जी कह रहे हैं। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई। बंदर जैसा मुख हो जाए, बंदर जैसा मुख हो जाए। टकमक नाड़ हिले, नर चेत गुमानी ये काया न साथ चले। नर चेत गुमानी ये काया न साथ चले। काया न साथ चले, नर चेत गुमानी ये माया न साथ चले। नर चेत गुमानी ये माया न साथ चले। माया न साथ चले। भजन की अंतिम पंक्ति। बोले क्यों करता है मेरा मेरा, रे मन मूर्ख कुछ नहीं तेरा। आखिर है परलोक में डेरा, ये कहत कबीर चले। नर चेत गुमानी ये काया न साथ चले। बोल सांझे दरबार की। यूं गाते यूं सुनाते हुए सुखदेव जी घने वनों में ओझल हो गए, अंतर्धान। अब पुत्र का कहां पीछा करें जब दिखना भी बंद हो गया। हताश निराश वो मां 12 वर्ष कोख में रखा, लेकिन कैसा निर्मोही था पुत्र। जाते जाते ना अपना मुख दिखाया ना मां का देखा। एक बात कहें, वैसे कथा सुना देना और बैठ करके 3 घंटा सुन लेना वो क्या बड़ी बात है। बड़ी बात तो वो है कि जैसा दुख वेद व्यासी की पत्नी ने जीवन में झेला, वैसा दुख इस कथा को कोई वो अभागी मां समझे, वो अभागा पिता समझे,
वेद व्यास जी की मनोदशा को, युवान जवान एक इकलौता बेटा जिनका छोड़ के चला, भले घर छोड़ के गया हो, भले दुनिया छोड़ के गया हो, वो बात जुदा है। हम पढ़ रहे थे श्री विष्णु पुराण के बीच में कि वेद व्यास जी के मार्गदर्शन पर इनकी धर्मपत्नी ने एक भगवान शिव का तप किया एक और पुत्र पाने के लिए, और वेदशिरा नाम से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सुखदेव जी के एक भाई भी थे, ये विष्णु पुराण के बीच में। चले, जन्मते ही बैरागी हो गए, साधु सन्यासी हो गए। 1 घंटे का समय बच रहा है आरती के लिए, 4 बजे व्यासपीठ से आरती करेंगे आज की कथा की। और दूसरा जो प्रसंग है परीक्षित जी के जन्म की कथा, वो भी खूब लंबी कथा है, पर चलो, तो शेष बचा हुआ समय उस कथा के लिए हम देना चाहेंगे। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा को यहीं पर विराम करते हुए इतना आपको थोड़ा और बता दें इनके बारे में कि हताश निराश वेद व्यास जी एक बार अतिथि रूप में नारद जी का इनके यहाँ आना हुआ। रात भर वो रुके और पूछा दुख का कारण, तो ठंडी लंबी निश्वास छोड़ के व्यासी ने कहा था, बोले नारद जाने दो, मत पूछो। बोले क्यों? बोले जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, तेरे ना कोई आगे ना पीछे, तू क्या समझेगा पुत्र के छोड़ के जाने का दुख क्या होता है, उल्टे तू हमारे दुख की हंसी उड़ाएगा। बोले चला गया तो चला गया, जा तन लागे सो तन जाने, घायल की गति घायल जाने। रात भर रुके, सुबह जाते जाते नारद जी ने कहा था, वेद व्यास जी आपने अलग अलग देवी देवताओं की कथाएं लिखी 17 पुराणों की रचना के रूप में, लेकिन मेरे कृष्ण की कथा नहीं लिखी। कृष्ण कौन? आत्मा रूपी परमात्मा, कर्षति आकर्षति सर्व जीवानाम इति वही कृष्ण। मुझे लगता है आपकी उदासी, आपके दुख का एकमात्र यही कारण है, भागवत का नाम कल्पद्रुम, भागवत की छाया में जो भी मनोकामना आप करो वो अवश्य अवश्य पूर्ण होती है। आपका खोया हुआ पुत्र भी मिलेगा। आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ नाम से मेरे भगवान कृष्ण की कथा को लिखिए विस्तृत ग्रंथ के रूप में। यहां नारद जी ने पिता ब्रह्मा से मिली हुई चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक की भागवत, जिन श्लोकों का बस इतना ही अर्थ है कि वो परम पिता परमात्मा कह रहे हैं, मैं ही मैं, सब रूपों में मैं ही मैं, मेरे अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं, सब नाम रूप अलग अलग हैं, सब मेरा ही स्वरूप है। तो उन्हीं 4 श्लोकों के आधार पे नारद जी के परामर्श पे वेद व्यास जी ने 12 खंडों में, स्कंधों में विभाजित 335 अध्यायों से परिपूर्ण 18,000 जिसके श्लोक हैं, 5,76,000 जिसके शब्द हैं, ऐसी भागवत ग्रंथ की रचना करी है। और जैसा नारद जी बोल के गए थे ना, भाई गजब चमत्कार हो गया। भागवत के प्रताप से खोया हुआ पुत्र ढूंढना नहीं पड़ा, स्वतः ऐसा कुछ संयोग बना के अपने आप लौट के आए हैं सुखदेव। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं। कैसे आए वो भी सुन लेना। वेद व्यास जी के अनेक अनेक शिष्य जाते हैं रोज वन में फल फूल समिधा आदि लेने के लिए। गुरुजी की आज्ञा से एक बार बोले, गुरुजी शेर बाघ भेड़िए जंगल में चिंघाड़ते हैं तो हमें प्राणों का भय सताने लगता है, कुछ उपाय आत्मरक्षा का। तो वेद व्यास जी को ध्यान आया नई रची हुई ग्रंथ का। बोले ये भागवत के चंद श्लोक रट लो और गाते हुए जाना। ये आत्मा रूपी परमात्मा की कथा है भागवत। ये सबको सुहाती है, सबका मन खींचती है। इन श्लोकों में वो प्रभाव है, बच्चा शेर बाघ भेड़िए तुम्हारा बुरा तो क्या करना, पालतू कुत्ते की तरह तुम्हारे पांव चाटेंगे आकर के। और सचमुच शिष्य अचंभित रह गए जब वो चमत्कार देखा। गजब की शक्ति भागवत के श्लोकों में। और उन्हीं श्लोकों का गायन जब कहीं गहरी अंधेरी गुफाओं में बैठे हुए सुखदेव जी के कानों तक पहुंचा तो सुखदेव जी भी रुक नहीं पाए। वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासम कनक कपिशम वैजयंती च मालाम। इन श्लोकों में मेरे गोविंद के उस सुंदर बाल स्वरूप का वर्णन है जो ग्वाल बालों के संग गौएं चराने के लिए जाते थे ना, और सब मित्र ग्वाल बाल
सुंदर सुंदर पुष्पों का, फूलों का चयन करके सुंदर सुंदर मालाएं बना करके कृष्ण को सजाते थे। पहले ही सुंदर सलोना रूप, फिर तो और निखर जाए। तो जब वो श्लोक सुने मेरे भाई बहन, इन शुकदेव जी की तपस्या भंग करने को स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी सबसे रूपवती अप्सरा रंभा भेजी थी, लेकिन रंभा के रूप स्वरूप के लटके झटके भी जिनका मन मोहित नहीं कर पाए, कृष्ण की झांकी, कृष्ण के श्लोकों का मर्म उन्हीं शुकदेव जी को खींच के लाया है। शिष्यों को आकर के हाथ जोड़े, बोले मुझे पूरी कथा सुनाओ, किस देवता की कथा है? ये बोले कि पूरी तो हमें भी नहीं आती, पूरी सुननी? बोले हाँ सुननी है, आइए हमारे साथ। आगे शिष्य, पीछे शुकदेव जी, और सीधे पहुंचे हैं व्यास जी के आश्रम में। वर्षों बाद खोया पुत्र मिला है, माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं, और ये सब श्रीमद् भागवत जी के पुण्य प्रताप से हुआ है। यहाँ वेद व्यास जी को गुरु मान करके पिताजी के चरणों में बैठ करके पूरी कथा कंठस्थ करी है। कुछ अरसा, कुछ वर्ष माता पिता के पास सुखदेव जी रुके और पुनः एक बार फिर से तपस्या के लिए गए हैं घने वनों में। आगे परीक्षित को कथा सुनाने आए थे, तो वनों से आए थे अपनी तपस्या छोड़ करके, लेकिन बस अंतर इतना है, पहले जब गए थे जन्म के समय तो हठ पूर्वक जिद करके गए थे, और अब की बार माता पिता की आज्ञा लेकर के विधिवत गए हैं। बोलिए शुकदेव जी महाराज की। ये तो हुई शुकदेव जी के जन्म की कथा। अब महाराज परीक्षित के जन्म की कथा को थोड़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले भजन की 2-4 पंक्तियां, थोड़ा ताली बजाइएगा, गाइएगा साथ में, थोड़ा चुस्ती आ जाती है। भजन कीर्तन बड़ा जरूरी होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये माँ यशोदा की गोदी का पाला, ये माँ यशोदा की गोदी का पाला, बड़ा नटखट है ये नंद लाला, बड़ा नटखट है ये नंद लाला, नटखट है ये नंद लाला, बड़ा नटखट है ये नंद लाला। माँ यशोदा की गोदी का पाला, माँ यशोदा की गोदी का पाला, बड़ा नटखट है ये नंद लाला, बड़ा नटखट है ये नंद लाला, बड़ा नटखट है ये नंद लाला, बड़ा नटखट है ये नंद लाला। नटखट है ये नंद लाला, बड़ा नटखट है ये नंद लाला, बड़ा नटखट है ये नंद लाला। माँ यशोदा की गोदी का पाला, माँ यशोदा की गोदी
गोदी का पाला, माँ यशोदा की गोदी का पाला, माँ यशोदा की गोदी का पाला। हरि बोल। बड़ा नटखट है ये नंदलाला, 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 बड़ा नटखट है ये नंदलाला। बोले श्री वृंदावन भांगे बिहारी लाल की जय। परीक्षितो अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम। आइए पांडवों के पुत्र महाराज परीक्षित के जन्म की कथा को थोड़ा लें। कथा तो ये भी इतनी सुंदर इतनी विस्तृत है कि 3 घंटा इसी पे बोला जाए तो भी कम, लेकिन चलो जो आध पौन घंटे का समय हमारे पास बच रहा है उसी में समेटने की कोशिश करेंगे। एक बात कहना चाहेंगे अपनी बहनों अपने भाइयों से, विद्वानों के ऐसा कथन ऐसे वचन कि जिसने अपने जीवन में महाभारत नहीं पढ़ी, अच्छा जरा हाथ तो खड़ा करें, किन किन ने पढ़ी है या महाभारत सुनी है। चलो टीवी में सीरियल तो देखा होगा महाभारत का, ज्यादा नहीं तो। हाँ, थोड़ा दुख तब होता है जब आज के युवा वर्ग को देखते हैं ना। एक जगह डीएवी में पढ़ने वाला एक बच्चा, हम कहीं कथा में थे, यजमान परिवार का ही बच्चा, तो हमने ऐसे ही पूछ लिया एक दिन, बच्चे सब बैठे थे, मालूम है तुम लोगों को ये पांडव कौन थे? तो वो बच्चा बोला, पंडित जी मुझे नहीं मालूम कौन था पांडव। उस बेचारे को ये भी पता नहीं कि पांडव कोई एक था कि 5 थे, संख्या का भी पता नहीं, बाकी कौन थे वो तो दूर की बात है। चले हाथ जोड़ के निवेदन, खाली जन्म देने से आप माता और पिता नहीं हो जाते, अपने धर्म कर्म, जैसे स्कूल कॉलेज की शिक्षा का प्रबंध करते हो ना, अपनी संतान के लिए धर्म कर्म का ज्ञान उसकी भी व्यवस्था करो, स्वयं दो या संत ब्राह्मणों के द्वारा वो ज्ञान बच्चे को वो संस्कार मिलने चाहिए। इस मामले में अभागी है आज की युवा पीढ़ी। तो बात चल रही थी, जिसने अपने जीवन में महाभारत नहीं सुनी अथवा पढ़ी, वो भागवत को, कृष्ण कथा को सही से नहीं समझ सकता। और ठीक उसी तरह जिसने अपने जीवन में भागवत नहीं सुनी पढ़ी, वो महाभारत को नहीं अच्छे से समझ सकता। कारण दोनों एक ही समय की घटनाएं हैं। ये महाभारत और भागवत एक ही समय की कथाएं हैं, एक ही समय की घटनाएं हैं। महाभारत है भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ महारानी कुंती के 5 पुत्रों की कथा। अधर्मी पापी ताया धृतराष्ट्र वो 5 पांडवों को पुत्र दुर्योधन दुशासन के मोह में वशित होकर के राज्य में हिस्सा पांडवों को नहीं देना चाहता, और उसी राज सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों का महाविनाशकारी युद्ध हुआ था, जिसका नाम महाभारत। मोटी मोटी इतना तो सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ कुंती के 5 पुत्रों पांडवों की कथा है महाभारत। और भागवत उन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला कथा कि जिनकी करुणा कृपा से पांडवों को हस्तिनापुर की गद्दी मिली थी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो दुनिया वालों 18 दिन तक निरंतर महाभारत का वो महाभीषण संग्राम, कुरुक्षेत्र की मीलों फैली हुई धरती कटी फटी लाशों से भर गई थी। धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का, सत्य असत्य का ये संग्राम, ये द्वंद्व, ये युद्ध, मोटी मोटी बात करते हो आगे बढ़ रहे हैं। कई कई वर्षों तक परीक्षा पांडवों को देनी पड़ी। 12-12 वर्षों के वनवास, फिर 1-1 वर्ष के अज्ञातवास, खबर नहीं क्या क्या ऋषि मुनियों के यहां टुकड़े मांग करके जंगलों में गुजारा किया पांडवों ने। बड़ी कठिन परीक्षा हुई पांडवों की।
लेकिन अंतिम विजय किसकी हुई थी ये मत भूलना। दूसरी बात, कौरव संख्या में गिनती में मात्र 5 थे और पांडव मात्र 5 थे और कौरव कितने थे? 100। ये पाप, ये अधर्म बड़ा ही दिखता है, लेकिन रखना विश्वास शास्त्र के वचनों पे। सत्यमेव विजयते, अंतिम विजय सत्य की ही होती है। दुनिया वालों, इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा प्रमाण और क्या मांगते हो? कौरव 100 थे, एक भी नहीं बचा। पांडव मात्र 5 थे, एक भी नहीं मरा। यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। ये श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक जो संजय ने धृतराष्ट्र को कहा था पूरी गीता सुनाने के बाद, जब पांडु ने पूछा था कि संजय तुम्हें क्या लगता है किसकी जीत होगी? बोले यत्र योगेश्वर कृष्ण, धर्म के अवतारी भगवान श्री कृष्ण जिन पांडवों की तरफ है, मुझे तो लगता है उन पांडवों की ही विजय होगी महाराज। अब शंख घोष हो चुका है, अब युद्ध की घोषणा हो चुकी है। चले 18 अक्षोहिणी सेना मारी गई थी महाभारत के इस युद्ध में। अक्षोहिणी सेना की एक टुकड़ी, चतुरंगिनी सेना आपने शब्द सुना होगा, चतुरंगिनी 4 अंगों वाली। ये 4 अंग क्या होते थे सेना के? रथ वाले सैनिक, रथी, फिर गजारोही हाथी पे सवार, फिर अश्वारोही घोड़े पे सवार और फिर पैदल सैनिक। तो अक्षोहिणी नाम सेना की उस टुकड़ी का आया है, जरा ध्यान से सुन लेना। महाभारत के बीच में अक्षोहिणी माने कि जिस टुकड़ी में 21,870 रथ हों और इतने ही हाथी 21,870। घुड़सवार सैनिकों की संख्या बताई है 65,600 और पैदल सैनिक बचे चौथा अंग, तो वो 1,09,350। ये एक अक्षोहिणी सेना का मान है। 18 से गुणा करना, उतनी सेना का नाश हुआ था महाभारत के युद्ध में। अंतिम दिन का युद्ध। दुर्योधन घायल, त्रस्त पस्त सब तरह से। गौर से सुनते जाना। जब दुर्योधन को लगा कि मीलों दूर तक अपना कोई नहीं दिख रहा है, क्या मेरी समस्त सेना का विनाश हो गया? यहां ऐसा लिखा है, सच्चा क्षत्रिय युद्ध के बीच में पीठ दिखा करके भागना, कायर कहलाना पसंद नहीं करेगा। रणे क्षत्रिय मरणम श्रेय, वो तो वीर गति को, मृत्यु को प्राथमिकता देगा युद्ध छोड़ने की अपेक्षा। लेकिन दुर्योधन की हालत ऐसी थी, शरीर पे जगह जगह घाव और ये थका भी बहुत था, कोई इसको सहायक भी नहीं दिखा, तो युद्ध छोड़ करके भाग लिया है। और जाकर के कहीं बड़ा सा कोई तालाब था, तालाब शब्द भी शायद यहां ठीक नहीं होगा, आप झील कह लीजिए, विशाल, उस झील के पानी में जाकर के दुर्योधन बैठ गया। अब आप सोच रहे होंगे पंडित जी मरा कैसे नहीं, श्वास कैसे भरी पानी के बीच में? सुन लेना, ये जो दुर्योधन का मामा था गांधार नरेश शकुनी, एक बात और कह दें, शकुनी का ही किया कराया था सब महाभारत का युद्ध। और बड़े बुजुर्ग तो आज भी कहते हैं, बोले जिस गृहस्थी में साले की सलाह चलती है ना, बोले बांके बिहारी लाल की, आगे आप समझ रहे हैं। शकुनी तंत्र मंत्र यंत्र सब विद्याओं में निपुण था। इसने अपने भांजे दुर्योधन को ऐसी ऐसी गुप्त विद्याएं सिखाई थी कि मंत्र की शक्ति से जल को कैसे बांधा जाता है। और सुनने सुनाने में तो यह भी आता है, ये जो पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में जुए में हराया था ना, जो पासे शकुनी फेंकता था ना,
जो संख्या मांगता था, पौ 12 तो 12 ही आगे गिरते थे। ये जो पासे बने थे, ये शकुनी के मरे बाप की हड्डियों के अस्थियों के पासे थे और अभिमंत्रित थे तंत्र विद्या से, तभी तो चले। मंत्र की शक्ति से जल को बांधा। कथा में लौटिएगा। दुर्योधन वहां विश्राम के लिए बैठा है। इधर पांडवों ने भी जब दुर्योधन को जिंदा मुर्दा कहीं नहीं पाया, उनको भी लगा विजय हमारी आधी है, अधूरी है। वो मुख्य योद्धा, मुख्य सूरवीर जब तक जिंदा मुर्दा नहीं मिलता, तलाश में अपने जासूस सब तरफ गुप्तचर दौड़ा रखे हैं, लेकिन अभी तक दुर्योधन का कोई अता पता नहीं मिला है। आगे सुनिएगा। जैसे दुर्योधन भागा युद्ध से, वैसे इसकी सेना के 3 सैनिक शूरवीर योद्धा और वो मीलों फैली युद्ध भूमि के किसी दूसरे कोने से जान बचाने को भागे थे। उन 3 के नाम सुन लेना। सबसे पहले हैं कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जिनका नाम है। दूसरे हैं अश्वत्थामा के सगे मामा कृपाचार्य, जिनका नाम है। और तीसरे हैं किसी छोटी रियासत के वो राजा कृतवर्मा, उनका नाम है। हाँपते कांपते गिरते पड़ते सरपट भागते जा रहे थे जान बचाने को, और मार्ग में मिले संजय। संजय कौन? ये वही संजय हैं जिनको वेद व्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली है, जिन्होंने महाभारत का सब हाल अंधे धृतराष्ट्र को महलों में बैठे बैठे सुना दिया था। बड़ी दूर की दृष्टि, बड़ी दिव्य दृष्टि संजय को मिली थी। संजय को पूछा इन्होंने कि सब के सब मारे गए कि कोई बचा भी है अपनी ओर से? संजय ने बताया, ध्यान लगा के बोले, तुम्हारा राजा दुर्योधन अभी जिंदा है, जल के बीच में छुपा है, बस सुनने की देर थी। ये तीनों गए। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़ के दुर्योधन को पुकारा, महाराज आपका अन्न खाया है, आपका ऋण है, कर्जा है सिर पे, जान लगा देंगे आपके लिए, आप अकेले नहीं है, हम तीनों आपके साथ हैं, आइए हम पांडवों से बदला लेंगे आपके भाइयों की मृत्यु का। दुर्योधन बोला कि अश्वत्थामा, मैं भूला नहीं हूं, खून खोल रहा है मेरा पांडवों से बदला लेने को, लेकिन अभी मैं थका हूं, अभी मैं घायल हूं, घावों का उपचार कर लूं, मैं आऊंगा बाहर, मुझे पांडवों से बदला लेना है। अश्वत्थामा दुर्योधन की ये बात, ये संवाद जंगल के कुछ भीलों ने सुना और पांडवों को बताएंगे तो हमें इनाम मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा, ऐसी आस उम्मीद में दौड़े दौड़े गए वो भील और पांडवों के शिविर में सूचना दी, खबर पहुंचाई। और पांडव तो इसी इंतजार में थे। बस जैसे ही पता लगा, आगे कृष्ण, पीछे 5 पांडव सीधे पहुंचे उस सरोवर के तट पे। अश्वत्थामा आदि मिल करके चले गए थे। धर्म के अवतारी युधिष्ठिर, 5 पांडवों में सबसे बड़े, उन्होंने दुर्योधन को ललकारा, अपनी पिता की अंश से जन्म लिया है, मां का दूध पिया है, तो जल से बाहर निकल, हम 5 में से जिसे तू चुने वही एक तुझसे युद्ध करेगा। दुर्योधन, विश्वास कर मेरी बात का, हम पांडव तुम कौरवों के जैसा अधर्म, अन्याय, अनीति नहीं करेंगे। कैसी भला? बोले जैसी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ तुमने करी थी। वो निहत्था बालक और 7 महारथियों ने कैसे घेर करके मारा था। युद्ध का नियम है, एक का एक से होता है, जिसे तू चुने। वो ललकार सुनी तो दुर्योधन ने कहा, मुझे भीम से युद्ध करना है। ठीक है। जल से बाहर दुर्योधन आया। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, यदि तेरी जीत होती है तो हस्तिनापुर का सिंहासन, गद्दी तेरी, राज्य तुझे। यदि भीम की जीत होती है तो राज्य हमारा।